हेलो मेरे पढ़ाकू दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज क्या है दोस्तों, क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 हम करने वाले हैं, जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। और दोस्तों जिस यूनिट के अंदर हम इसे पढ़ रहे हैं उस यूनिट का नाम है स्थिर वैद्युतिकी या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है ना दोस्तों। अब हम स्टार्ट करते हैं इसमें पढ़ना कि आवेश क्या होता है। आज हम आवेश सीखेंगे। ठीक है, तो आवेश मैंने पहले ही लिख रखा है, आपको वैसे भी समझ में आ गया होगा कि वस्तुओं का वह गुण जो वस्तुओं को या तो अट्रैक्ट करे या फिर रिपल करे, या तो अट्रैक्ट करे या रिपल करे। मतलब दोस्तों या तो वस्तुओं को दूर भेज दे या वस्तुओं को पास बुला ले, तो इस गुण को हम कहते हैं आवेश। ठीक है ना दोस्तों, मैंने पहले ही लिख लिया है, आपको समझ में आ गया होगा। या तो अट्रैक्ट करे या रिपल करे। आवेश का क्वांटमीकरण करने के लिए अब दोस्तों हम क्वांटमीकरण सीखना ही है, तो अपन क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों हम क्वांटमीकरण सीखने वाले हैं। अब इसमें सबसे पहले तो मैं इसकी डेफिनेशन लिख दे रहा हूँ क्वांटमीकरण की, मतलब जो लैंग्वेज है वो लिख दे रहा हूँ। तो लैंग्वेज क्या हो जाएगी, देख लीजिए। आवेश का क्वांटमीकरण में किसी वस्तु का आवेश मूल आवेश का एक पूर्ण गुणज होता है। अब दोस्तों थोड़ा सा मैथ का सहारा लेना पड़ेगा कि पूर्ण गुणज क्या होता है। ठीक है दोस्तों, मैं बता दे रहा हूँ। अर्थात Q बराबर हो जाएगा दोस्तों N इंटू ई, जहाँ N जो है वो एक पूर्णांक है। जहाँ N है दोस्तों वो क्या है, एक पूर्णांक है, और वो भी कैसा, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है ना दोस्तों। अब नेगेटिव इंटीजर मैं इसलिए नहीं ले रहा हूँ, वैसा हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, कोई बात नहीं है, लेकिन बस आपको इतना याद रखना है नेगेटिव कब हो जाएगा और पॉजिटिव कब हो जाएगा, वो चार्जेस पर डिपेंड करता है। ये है दोस्तों वस्तु का आवेश, और ये दोस्तों है मूल आवेश, या फिर हम उसे बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन का आवेश। ठीक है ना दोस्तों, ये मूल आवेश है, या फिर इसे बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन का आवेश। और दोस्तों इसका मान जो होता है ई का, वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹। अब दोस्तों अगर यही बात इलेक्ट्रॉन के लिए चल रही है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और प्रोटॉन के लिए चलेगी तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, अगर यही बात इलेक्ट्रॉन के लिए चल रही है तो नेगेटिव रहेगा, प्रोटॉन के लिए पॉजिटिव हो जाएगा। नहीं तो मैं लिख दे रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन के लिए ई बराबर होता है माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁹। अच्छा, और प्रोटॉन के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रोटॉन के लिए, तो दोस्तों प्रोटॉन के लिए हो जाएगा ई बराबर प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁹। इसका जो मात्रक होता है वो दोस्तों होता है कैपिटल सी, कूलाम। ठीक है, आप इसे हिंदी में भी लिख सकते हैं कूलाम। हाँ, बात करेंगे कूलाम की भी बात करेंगे आगे जाके। बस आपको इतना याद रखना है कि आप ये जो चीज़ें हैं वो सब समझ चुके हैं। मैंने आपको आवेश के बारे में बताया, आवेश का क्वांटमीकरण बताया। अब हम इसमें आगे कुछ क्वेश्चन करेंगे, इससे रिलेटेड क्या होते हैं दोस्तों। आपने Q बराबर आगे जाके एक फॉर्मूला और भी पढ़ना है, Q बराबर I इंटू टी, इसके बारे में भी पढ़ना है। लेकिन यहाँ पर मैं अभी थोड़ा सा इसको क्वाइट रखता हूँ और आगे हम इसके कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं क्वेश्चन लिख ले रहा हूँ जब तक। जिस चीज़ को स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो। तो दोस्तों मैंने ये सवाल लिख लिया है, तो इसमें सवाल में क्या दे रखा है, पुनः इलेक्ट्रॉन पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम आवेश है, तो अल्फा कण पर कितना आवेश होगा। दोस्तों ये डायरेक्टली भी पूछ सकते थे कि अल्फा कण पर कितना आवेश होता है, तो हमें अल्फा कण का अगर आवेश निकालना है तो हमको फॉर्मूला मालूम है दोस्तों। अभी हमने थोड़ी देर पहले लिखा था, क्वांटमाइजेशन से जो फॉर्मूला आया था वो था
Q बराबर n इंटू ई, जहाँ n जो थी वो इलेक्ट्रॉन्स की क्या थी दोस्तों, संख्या थी। n क्या थी, इलेक्ट्रॉन की संख्या, और ये एक पूर्णांक होना चाहिए, और इसे बोल सकते हैं हम इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या बोल सकते हैं दोस्तों आप, संख्या। दोस्तों यहाँ पर वैसे प्रोटॉन की संख्या को मैं बराबर नहीं करना चाहूँगा, वैसे यहाँ पे ये रहने दो, इलेक्ट्रॉन की संख्या, क्योंकि कुछ जगह पर जाकर ऐसा होता है ना कि इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो जाती है और प्रोटॉन की संख्या क्या हो जाती है, बराबर। ये तो सिर्फ उदासीन के लिए होता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर रहनी चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या उदासीन के लिए बराबर रहती है। अब मैं यहाँ पर कुछ बात करना चाहता हूँ दोस्तों, इलेक्ट्रॉन का हमें दे रखा है द्रव्यमान। अब लेकिन हम जानते हैं कि अल्फा कण पर आवेश पूछ रहा है, तो अल्फा कण का मतलब होता है कि उसमें दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, और दो ही दोस्तों दो इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। अल्फा कण पर दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन होते हैं दोस्तों। अल्फा कण पर दो प्रोटॉन तथा दो न्यूट्रॉन होते हैं। अब दोस्तों आपको पता है कि प्रोटॉन का चार्ज क्या है, हम पॉजिटिव ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोटॉन का जो चार्ज है वो E बराबर हो जाएगा प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और दोस्तों हमें Q की वैल्यू निकालनी है। Q क्या है, अल्फा कण पर आवेश। दोस्तों मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया वस्तु का जो आवेश है जिसका हमसे पूछ रहे हैं वो Q होगा, Q बराबर n इंटू ई। तो अपन निकाल सकते हैं यहाँ से Q बराबर n इंटू ई। तो Q बराबर n कितना है, n तो हमें मालूम नहीं है, मालूम है, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन है सर, दो। कितने इलेक्ट्रॉन हमारे इस पर, दो हैं, तो 2 इंटू इलेक्ट्रॉन नहीं प्रोटॉन है, दो न्यूट्रॉन होते हैं दोस्तों। ये दो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, न्यूट्रॉन है, इनका मतलब है न्यूट्रॉन, ठीक है दोस्तों। तो न्यूट्रॉन्स की संख्या कितनी है, यहाँ पर दो है, वो हमने लिख दी, और आवेश कितना है एक पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो दो पर कितना हो जाएगा, तो Q बराबर हो जाएगा 16 दूनी 32 होता है दोस्तों, मैंने लिख कितना दिया, इंटू 10⁻⁻19 कूलम हो जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों हमारा आ चुका है, और ये किस में आएगा दोस्तों, प्लस में, किस में आएगा, प्लस में। तो हम बोल सकते हैं कि अल्फा कण पर जो आवेश होता है 3.2 इंटू 10⁻⁻19 होता है दोस्तों। कभी भी ऐसा होता है ना कि उसमें दो प्रोटॉन समझकर बच्चे कर देते हैं डायरेक्टली, ऐसा कर देते हैं 3.2 इंटू 10⁻⁻, मतलब घातों का भी दुगुना कर देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं करना, आपको सिर्फ निकाल कर देख लेना है, तो आपने मिल जाएगा, ठीक है। अब अपन करते हैं आगे वाले सवाल। अगला वाला सवाल क्या है, अगला वाला सवाल जो है वो आपको खुद निकालना है, मैं लिख दे रहा हूँ। तो दोस्तों सवाल हमने लिख लिया है, एक चालक पर 1.0 कूलम का ऋण आवेश है, इस पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो दोस्तों आवेश कैसा है, ऋण है। अब हमको बताना है कि इस पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला तो वही है, Q बराबर n इंटू ई, ठीक है ना दोस्तों। आवेश दे रखा है Q की जगह पर, तो जो Q की वैल्यू है वो क्या दे रखी है हमको, Q बराबर दे रखा है 1.0 कूलम, ठीक है। और n बराबर हमको निकालना है कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है, और E बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब दोस्तों ये वाली जो वैल्यू हम रखते हैं, तो n की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हो जाएगा Q बराबर n इंटू ई में रखेंगे तो कितना हो जाएगा, Q की जगह पर 1.0 बराबर n ऐसी रहेगा, इसका हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। दोस्तों ये चीज़ कहाँ पर जाएंगे, बटे में, तो 1.0 और आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 बराबर n। दोस्तों मैं n को इधर लिख ले रहा हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऐसे पॉइंट से पॉइंट उड़ा दूंगा, कितना हो जाएगा ऊपर 10 बटे हो जाएगा 16 गुणा 10 की घात -19। दोस्तों ये घात माइनस के ऊपर लेके जाऊँगा, किसकी हो जाएंगी, प्लस की हो जाएंगी। तो मैं यहाँ पर कर सकता हूँ 10 गुणा 10 की घात 19 बटे 16। वैसे तो दोस्तों हम इसे वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार भी लिख सकते हैं। यहाँ से अगर मैं इसे काटूंगा तो मान लीजिए मैं एक घात इधर ले रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 100 गुणा 10 की घात 18। एक जीरो मैंने दोस्तों इधर खिसका लिया, 19 में से 19 जीरो थे उसके पास, क्या करेगा इतने जीरो का, इधर भेज दिया उसने एक जीरो,
तो अपन के पास आ गया 16। अब दोस्तों हमको करना है इससे भाग, तो भाग करना आपको आता होगा, ये आएगा 6.25। ठीक है, आप चेक कर लीजिए एक बार। देखो 16 छंग 96, मैं फिर से करके दिखा दे रहा हूँ, ये लो 16 छंग 96 दोस्तों, बचेगा 4। अरे इंटर में हो इतना काम तो कर ही सकते हो, छोड़ो उठाओ। तो n बराबर हो जाएगा दोस्तों 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना दोस्तों, और उस पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे तो हमने ये भी निकाल लिया दोस्तों, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। अभी मैंने दोस्तों बताया था कि n एक पूर्ण गुणज होता है, पूर्ण गुणज का मतलब पूर्णांक होता है दोस्तों। ये पूर्णांक ये पॉइंट में मैंने इसलिए लिख दिया है घातों के रूप में। अगर मैं यहाँ से 2 जीरो और उठा लूँ तो पॉइंट से 2 जीरो से पॉइंट खत्म हो जाएगा, तो अपन का क्या बचेगा दोस्तों, अपन का बचेगा 10 की घात 16, 625 गुणा 10 की घात 16, मतलब इतने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे हमारे पास। ठीक है, तो आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। मैं अगला वाला सवाल लिखता हूँ, इसे स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इनको मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट तो आपने सभी ने ले लिया होगा दोस्तों। यहाँ पर एक बात है, ये मैंने लिख दिया ना, अधिकता या कमी होगी, ये आपको खुद बताना है। ठीक है, खुद सोचना है। आप केमिस्ट्री वगैरह सब पढ़ते हैं तो आपको पता होगा ये क्या चीज़ होगी, मतलब अधिकता कब होगी और कमी कब होगी। क्या कह रहे हैं, धनावेश आ रहा है उस पर। कैसा आवेश आ रहा है दोस्तों, धनावेश मतलब पॉजिटिव चार्ज है, और अगर किसी वस्तु पर पॉजिटिव चार्ज है इसका मतलब है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल कर गए होंगे। क्या हुआ होगा दोस्तों, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल कर गए होंगे। जितने इलेक्ट्रॉन निकल कर गए होंगे यानी कि उतने इलेक्ट्रॉनों की उसमें कमी हुई होगी। ठीक है दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे। मैं मिटा दे रहा हूँ, दोनों सवाल कर लेंगे आप लोग। अच्छा, कमेंट में लिखना जरूर मत भूलना, कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग से हो ही ना और आप कमेंट में भी ना बताएं। वैसे कर तो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब चार्ज में हमने दोस्तों चार्ज में क्वांटमीकरण पढ़ लिया और चार्ज भी पढ़ लिया क्या होता है। एक बात बताना मैं भूल गया दोस्तों, इसमें क्या सिस्टम है कि अब चार्ज जो होते हैं वो रिपल या अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर वो रिपल या अट्रैक्ट कर रहे हैं दोस्तों, तो आपको एक बात पता होनी चाहिए कि उनमें एक प्लस और एक माइनस हो तो वो अट्रैक्ट करेंगे, मतलब आकर्षित होंगे, और यदि उनमें माइनस और माइनस हो तो वो दोस्तों प्रतिकर्षित होंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो बल होगा वो आकर्षण बल होगा और यहाँ पर जो बल होगा वो कैसा होगा दोस्तों, प्रतिकर्षण बल होगा। अच्छा, यहाँ पर बताइए प्लस प्लस, तो यहाँ पे भी दोस्तों प्रतिकर्षण बल होगा। बाकी एक बार इधर माइनस लिख दो, एक बार इधर प्लस लिख दो। कुल मिलाकर बात यह है दोस्तों, जो एक तरह नहीं है उन्हें कहते हैं विजातीय, विजातीय आवेश। अगर दोस्तों विजातीय आवेश है तो आप उसमें लिख सकते हैं आकर्षण बल। कैसा बल होगा उनके बीच में, आकर्षण बल। और अगर दोस्तों सजातीय आवेश है, सजातीय मतलब एक तरह चिन्ह वाले, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो क्या हो जाएगा सजातीय आवेश। सजातीय आवेश हैं तो दोस्तों उसमें होगा प्रतिकर्षण बल। आकर्षण बल कब होता है दोस्तों, जब माइनस और प्लस हो या फिर प्लस और माइनस हो। प्रतिकर्षण दोस्तों तब होता है जब माइनस माइनस हो या फिर प्लस कॉमा प्लस हो। ठीक है ना दोस्तों, अब ये सारी बात आप सीख गए होंगे। आज के लिए इतना ही, तो पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और अच्छी तरह से नोट्स बनाते रहिए दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। अगली वीडियो में मैं इनके जो सवाल दिए हैं उनके आंसर भी आपको बताऊंगा। फिलहाल तो आप इनको सॉल्व करके बताइएगा। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलें और कमेंट करना भी ना भूलें।